और बड़ी खबर है, संगठन की नियुक्तियों पर मंथन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच मंथन। प्रदेश प्रभारी अजय माकन से चर्चा कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। संगठन की गतिविधियों और संगठन की नियुक्तियों पर ही चर्चा हो रही है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी का मुख्यमंत्री आवास पर भी जाने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। संगठन की गतिविधियों और संगठन की नियुक्तियों पर चर्चा। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री आवास पर भी जा सकते हैं। माकन का मंथन, गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन के बीच मंथन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत इस साल अब तक कुल 61 पदक अपने नाम कर चुका है। इस साल बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने हर खेल में अपना जलवा दिखाया है। इस साल भारत को सबसे ज्यादा मेडल की बात करें तो कुश्ती और वेट लिफ्टिंग से आए हैं। भारत के पहलवानों ने कुश्ती में कुल 12 पदक जीते हैं, तो वहीं वेट लिफ्टिंग में कुल 10 मेडल अपने नाम किए हैं। भारत के इस साल कुल 22 गोल्ड मेडल जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में एक और कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। दरअसल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा ने ये उपलब्धियां हासिल की थी। भारत के इस साल कुल 22 गोल्ड मेडल जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में एक और कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया। दरअसल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है। राज्यसभा सांसदों ने सोमवार को स्पीकर और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को विदाई दी। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति अपना विदाई भाषण देते हुए भावुक हो गए। वेंकैया नायडू ने कहा कि मेरे लिए ये भावनात्मक क्षण था जब मैंने पार्टी छोड़ी और मुझे उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई। जिस दिन प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये पद नहीं मांगा, पार्टी ने जनादेश दिया, मुझे उपकृत और इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी। राज्यसभा के अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम पर उच्च सदन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया भारत को देख रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। मैं राज्यसभा सांसदों से शालीनता, मर्यादा और संयम बनाए रखने की अपील करता हूं ताकि सदन की छवि और सम्मान बना रहे। मैं सभी दलों से लोकतंत्र का सम्मान करने को कहूंगा। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने वर्तमान उपराष्ट्रपति को विदाई दी। पीएम मोदी ने सदन की उत्पादकता बढ़ाने और मातृभाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वेंकैया नायडू की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि आपने हमेशा कहा है कि आप राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन से नहीं थक रहे। आपका कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आपका अनुभव आने वाले वर्षों तक देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। किसी न किसी काम से आप पर फोन, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कोई जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। खबर है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं और राज्य में फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को अगले 2 दिन में पटना पहुंचने के लिए कहा है। उधर आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने
सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बात की। 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मंगलवार को ही तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर जेडीयू नेताओं ने कोई आधिकारिक बात नहीं कही है। इधर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार राजद से बातचीत की पहल करते हैं तो हम तैयार हैं। आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी का 2 नंबर का बड़ा नेता पटना की सड़कों को अपवित्र करके चला गया है। हम और अन्य क्षेत्रीय दल उसे पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफर मिलने पर सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं। जनता के हित के लिए और दंगाइयों की सरकार को रोकने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। त्यागी का ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण है। आज सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर यहां पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी। टीम ने उसे भी तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के 39 दिन बाद यानी मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसकी तैयारियों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। वे नांदेड़ और हिंगोली जाने वाले थे। वहीं सचिवालय कर्मचारियों की मुहर्रम की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्री शामिल होंगे। इनमें भाजपा और शिंदे गुट से 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाने की तैयारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर सोमवार को शिंदे और फडणवीस के बीच बैठक हुई। दिल्ली हाईकमान से भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात आरएसएस नेताओं के पोस्टर पर शुरू हुई सियासत की। दरअसल सतीश पूनिया के घर रुद्राभिषेक में हेडगेवार, वीर सावरकर और गुरु गोलवेलकर की तस्वीर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी से तिरंगा यात्रा से जोड़कर जवाब देने की कोशिश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हेडगेवार, सावरकर और गोलवरकर पर बहस। शायद बीजेपी ने घर घर तिरंगा अभियान के बहाने ही सही संघ के नेताओं को जनता के बीच में ले जाने का फैसला किया है और वो जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है उन्हें धोने की भी कोशिश कर रही है। महीना सावन का है, हर घर रुद्राभिषेक हो रहे हैं, शिव की साधना हो रही है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घर भी शिव भक्त जुटे। मंत्रोच्चार के बीच भजन कीर्तन कर भोले के भक्त जमकर थिरके। लेकिन शिव भक्ति में सियासत दा की तस्वीर से मरूधरा की सियासत का पारा हाई हो गया। महारुद्राभिषेक के बीच आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर और गुरु गोलवरकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें सवाल उठा गईं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी रुद्राभिषेक के बीच सियासी लोगों की तस्वीरों पर सवाल उठाए। तो भगवान का रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक तो भोलेनाथ का होता है। यदि उन्होंने हेडगेवार जी की और अपने नेताओं की तस्वीरें लगाई तो गलत है। वो पूजा नहीं, आडंबर है और पूजा में आडंबर नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी मानती है कि हेडगेवार, वीर सावरकर और गुरु गोलवरकर उनके दिल में बसते हैं, लेकिन आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाना कैसे गलत है। मैं समझता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में इस प्रकार के सवाल करना वो तो हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत है, गुरु गोलवरकर भी और डॉक्टर हेडगेवार जी। और इसलिए उनको उनकी तस्वीर लगाकर अगर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं तो वो बेजा काम नहीं करते। तो सतीश पूनिया खाचरियावास के कमेंट को तिरंगा यात्रा से जोड़कर पलटवार करने से भी नहीं चूके।
भगवे से जो धर्म ध्वजा के कारण लोगों की एक आसक्ति और ज्यादा प्रबल हुई है, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की जितनी सियासी गणित थी वो विफल होती जा रही है, इसलिए वो तिरंगे में भी सियासत देखते हैं। हेडगेवार, सावरकर और गोलवरकर भले ही स्वतंत्रता के महान सेनानी रहे हों, लेकिन रुद्राभिषेक में उनकी तस्वीरों के मायने सियासी तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक तो नहीं ही माना जा सकता। और जनता को ये एहसास दिला रही है कि देश को आजाद कराने में संघ परिवार का बहुत बड़ा योगदान था और उन्हीं के संघर्ष की बदौलत देश आज आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।